सो हाय, आई एम सलोनी फ्रॉम फिल्मिंडो और वेलकम टू आवर चैनल। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप अभिषेक को कब से जानते हैं? अभिषेक को मैं काफ़ी 3-4 सालों से जानता हूँ। हम लोग फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में मिले थे और तब से हम लोग दोस्त हैं। हाँ, तो मतलब अभिषेक को आप इतने टाइम से जानते हैं, तो आपको क्या लगता है वो पहले से ही ऐसे थे या फिर अभी अभी, या फिर वो ईशा के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद और ब्रेकअप होने के बाद, ये सारी चीज़ें होने के बाद ऐसे हो गए, इतना अग्रेसिव बिहेवियर, और या फिर वो पहले से ही ऐसे थे? अभिषेक पहले से ही ऐसे थे बट इतने अग्रेसिव नहीं थे। वो जब से उनका ब्रेकअप हुआ है तब से वो थोड़े अग्रेसिव हो गए हैं, क्योंकि वो ईशा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ईशा जब से उनकी लाइफ में आई है तो वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। और उससे पहले तो वो बहुत मतलब मस्ती करने वाला लड़का है और दिल का बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। कभी किसी को मैंने नहीं उसको कभी देखा कि किसी को कभी वो कुछ भी बुरा बोला हो या कुछ भी ऐसा। तो जब से ईशा के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है तब से वो काफ़ी चेंज हो गया है। बट बिग बॉस में ईशा उसके सामने है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है जब ईशा उसको कुछ बोलती है, क्योंकि वो ईशा से कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर पूरा घर एक साइड उसको कुछ बोल रहा है वो गुस्सा नहीं होगा, बट अगर ईशा उसको कुछ बोल रही है तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभिषेक और समर दोनों बोलते हैं कि ईशा किसी की भी नहीं है, तो आपकी क्या लगता है? ये तो मैं यही बोलूँगा कि बिग बॉस ख़त्म होने दो और बाहर आके न्यूज़ पता चली जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कि अभिषेक की शो में वापसी पे कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, स्पेशली विक्की या मुनव्वर में? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ये है कि मुनावर थोड़ा कम कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्रेंड जोन भी है, बट उतना खुल के भी वो खुश नहीं है। और बाकी सब तो उनके चेहरों पे दिखता है। उनको हर दिन ये होता है कि ये बंदा वापस क्यों आ गया। और अभी उनको सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि वो सब उनको वापस लेके आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वापस कौन लेके आया है वो सारी ऑडियंस को पता है कि वो वापस क्यों आए हैं और किन की सपोर्ट से आए हैं। तो ऑडियंस ने उनको प्यार दिया है, ऑडियंस ने सपोर्ट किया है, इसलिए वो वापस आए हैं। अच्छा, आपको लगता है ईशा अभिषेक के मुद्दे बनाकर जानबूझ के लड़ती है घर में? बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि अगर अभिषेक ना हो तो ईशा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त उनकी जो भी बात होती है वो अभिषेक से रिलेटेड होती है। अगर कोई टोंट मारना है तो अभिषेक को मारना है, किसी और की बात झगड़ा चल रहा है उसमें भी वो अभिषेक के ऊपर आ जाएंगे। तो वो बार बार जानबूझ के अभिषेक से पंगे लेती है कि ये कोई ऐसी हरकत करे और इसको बाहर निकालें। जैसे कल के एपिसोड में करण ने ईशा को इतना बैश किया, मतलब क्लास ही लगा दी ईशा की, तो आपको लगता है कि इतनी ईशा की गलती नहीं थी जितना कि उसे बैश किया है, जितनी नहीं, डांट पड़ी है उसे? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि ईशा को ये लग रहा था कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल दो तो आप अच्छे दिख रहे हो। एक हफ्ते उनकी, एक वीकेंड के वार पे उनकी तारीफ़ होगी तो तब से वो नेक्स्ट लेवल पे ही पॉकिंग उनकी शुरू हो गई है। तो वो बहुत ज़रूरी था कि उनकी क्लास लगी। बट मुझे नहीं लगता कि उनको इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बाद में बोला था कि मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ। तो अच्छा, आप ईशा को भी पहले से जानते थे, लाइक कभी उनसे मिले हैं अभिषेक के थ्रू या? नहीं, मैं ईशा से कभी नहीं मिला। उसके बारे में बातें अभिषेक से बहुत सुनी हैं, पर जो भी सुना है मैंने हमेशा पॉजिटिव ही सुना है। अभिषेक ने हमेशा उसकी तारीफ़ की है और कभी भी अभिषेक ने उसके बारे में कोई भी नेगेटिव आज तक नहीं बोला कि ईशा ऐसे या वैसे। हमेशा वो ईशा की साइड ही लेते आए हैं। अभिषेक ने वैसे बोला ईशा के बारे में भी, तो बहुत सारी चीज़ें बोली है जब उनकी लड़ाई होती है, तो आपको लगता है कि उन्हें ये सब बोलना चाहिए था? नहीं, मेरा ये मानना है कि पर्सनल चीज़ें मत उठाओ, क्योंकि आप एक बार को बोल दोगे लेकिन वो बातें छपकी हैं हर जगह पे। आप पूरे लाइफ उस चीज़ वो आपके सामने आती रहेंगी ना किसी तरीके से। तो पर्सनल चीज़ों को मत उठाओ। जो आप गेम खेलने गए हो, गेम में हज़ार चीज़ें हैं बोलने के लिए, आप वो सब बोलो। बट आप पर्सनल उठा के अगर आपको लगता है कि इससे कुछ सिंपैथी मिलेगी किसी को भी, तो वो नहीं होगा, वो गलत ही दिखेगा। जैसा कि ईशा ने कहा था कि 31 को उसे थप्पड़ मारा था अभिषेक ने, तो आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि अभिषेक ने ऐसा किया होगा, क्योंकि जो बंदा एक लड़की के लिए कुछ कभी नेगेटिव ही नहीं बोला तो वो थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता ऐसा। कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनसे बात हुई थी, उन्होंने भी यही चीज़ बोली कि हमारे आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम भी वहाँ पे थे। तो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कितनी सच है कितनी झूठी है, बट जितना मैं अभिषेक को जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि अभिषेक ने मारा होगा। अच्छा, जैसे अभिषेक को फोबिया होने का भी कहा गया है, तो आपको क्या लगता है, क्या बोलेंगे? बिल्कुल उसको क्लोस्ट्रोफोबिया है, और वो जब मेरे घर पे भी आता है तो
मेरा जैसे घर 13th फ्लोर पे है तो मैं उसको नीचे पैदल लेने जाता हूँ हमेशा। तो मैं स्टेयर से जाता हूँ, कभी लिफ्ट से नहीं जाता। तो वो उसको क्लोस्ट्रोफोबिया बहुत बहुत टाइम से है। इवन ईशा भी ये चीज़ जानती है, समर्थ भी ये चीज़ जानता है। उसको ज़्यादा बुरा इसीलिए लगा था कि ईशा तुम्हें तो पता है, एटलीस्ट तुम तो ये चीज़ें मत बोलो। अच्छा, आपको इस वक्त अभिषेक का दोस्त कौन नजर आ रहा है घर में? मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी खुल के कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मुनावर का एक रिलेशन ज़रूर है, बट मैं ये नहीं बोलता कि बहुत अच्छा दोस्त है जो उसकी सपोर्ट में खड़ा रहे। वो हाँ, ये ठीक है कि एक बॉन्ड हो जाता है वैसे वाला लगता है, बट मुझे खुल के ये नहीं लग रहा कि मुनावर उसका अभिषेक का दोस्त है। ईशा के पापा ने भी कहा था ईशा को कि समर्थ से दूर रहो। ईशा, तो अब उस बारे में क्या? देखो मैं यही चीज़ बोलता हूँ, जैसी हरकतें समर्थ करता है कि उसको बार बार किस करता है, ये करता है, तो उसको ये चीज़ समझनी चाहिए कि दोनों की फैमिली देख रही हैं और किसी भी पेरेंट्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और पहले तो ये बोला जा रहा था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं है, जो ईशा ने खुद बोला। तो अब अगर फैमिली को नहीं भी पता था तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा कि पहले तो ये नहीं पता था बॉयफ्रेंड है, फिर ऊपर से जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो गलत है। तो मेरे को लगता है कि ईशा के पापा ने बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, आप टॉप 3 में किसको देखते हैं? अभिषेक, मुनावर और अंकिता। अभिषेक के अलावा विनर और किसे देखते हैं? मेरे ख्याल से मुनावर जी। और अभिषेक के फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभिषेक को सपोर्ट करो। और वो बहुत से सपने लेके आया है, एक छोटे से गांव से उठ के आया है और उस बंदे ने बहुत मेहनत की है और वो बहुत दिल का साफ़ है। जो उसके साथ चीज़ें हुई हैं वो हम बता भी नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उन चीज़ों से उसने कम बैक किया है। तो उसको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सपोर्ट करो अभिषेक को और विनर बनाओ, और बिग बॉस के बाद भी सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।